आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन में गहराई से जुड़ा है, लेकिन अक्सर अनदेखा रह जाता है। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के गुप्त नायकों, सेक्स हार्मोन की, जो हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं, शरीर को आकार देते हैं और भावनाओं को दिशा देते हैं। ये हार्मोन हर उम्र, हर लिंग और हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उन्हें महसूस करें या नहीं। सोचिए, शरीर एक व्यस्त शहर है और सेक्स हार्मोन संदेशवाहक हैं, जो हर अंग को बताते हैं कि कब, क्या और कैसे करना है। जैसे शहर में ट्रैफिक लाइट्स और पुलिस हर चीज को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही ये हार्मोन शरीर के हर हिस्से को निर्देशित करते हैं। ये हमारे विकास, ऊर्जा, प्रजनन क्षमता और मूड को नियंत्रित करते हैं। जब हम खुश होते हैं, थक जाते हैं या अचानक गुस्सा आ जाता है, इन सब के पीछे भी कहीं न कहीं हार्मोन का हाथ होता है। इन्हें सेक्स हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य रूप से यौन विशेषताओं और प्रजनन प्रणाली के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इनका दायरा सिर्फ यौन स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। किशोरावस्था में ये बड़े बदलाव लाते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ, लड़कियों में शारीरिक विकास। इसी समय आत्मविश्वास, सोच और व्यवहार में भी बदलाव आने लगते हैं, जो जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन इनका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये हार्मोन हमारे मानसिक स्वास्थ्य, नींद और यहाँ तक कि हमारी भूख और वजन को भी प्रभावित करते हैं। ये हड्डियों, मांसपेशियों, दिल और दिमाग के कामकाज पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इन हार्मोनों में बदलाव आना स्वाभाविक है, जिससे हमारी सेहत और जीवन शैली भी बदलती है। इन हार्मोनों को समझना हम सभी के लिए जरूरी है, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर समझ सके। सही जानकारी से हम समय रहते कई बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये छोटे छोटे अणु हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे विज्ञान ने इनके रहस्यों को सुलझाने में मदद की है। कंप्यूटर जी, अगला सवाल पेश किया जाए। अब शुरू करते हैं हमारी खोज शरीर के अदृश्य सूत्रधारों की। हमारा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है और हार्मोन इसके संगीतकार। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिका होती है, वैसे ही हमारे शरीर में हर हार्मोन का अपना खास काम है। ये हार्मोन मिलकर शरीर के हर हिस्से को सही तालमेल में चलाते हैं, जिससे हम स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन, जिसे अक्सर पुरुष हार्मोन कहा जाता है, लेकिन यह महिलाओं में भी थोड़ी मात्रा में बनता है। यह हार्मोन न सिर्फ शरीर की बनावट, बल्कि आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर को भी प्रभावित करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन मर्दाना विशेषताओं, मांसपेशियों, आवाज और यौन इच्छा के लिए जिम्मेदार है। यह हड्डियों की मजबूती और बालों की ग्रोथ में भी अहम भूमिका निभाता है। अब बात एस्ट्रोजन की, जो महिलाओं में मुख्य रूप से अंडाशय में बनता है। यह हार्मोन महिलाओं की खूबसूरती, भावनाओं और प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। यह स्त्री शरीर के विकास, मासिक धर्म, हड्डियों और त्वचा की सेहत के लिए जरूरी है। एस्ट्रोजन दिल की सेहत और दिमागी संतुलन में भी मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन, एस्ट्रोजन के साथ मिलकर मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करता है। ये गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करता है और गर्भावस्था के दौरान शांति बनाए रखता है। पर्दे के पीछे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH भी हैं, जो दिमाग से निकलकर अंडाशय और अंडकोश को मुख्य हार्मोन बनाने का आदेश देते हैं। ये हार्मोन प्रजनन क्षमता और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करते हैं। ये सभी मिलकर शरीर के संगीत को सुरीला बनाते हैं। जब ये हार्मोन संतुलन में रहते हैं, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। यही है हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा की असली टीम। इनकी जुगलबंदी ही हमारे जीवन को सुंदर और संतुलित बनाती है। अब जानते हैं हार्मोन हमारे शरीर में कितने महत्वपूर्ण हैं और ये पुरुषों और महिलाओं के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ये रासायनिक संदेशवाहक न केवल शारीरिक विकास में, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
ये हार्मोन पुरुष और महिला के शरीर में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे दोनों के शरीर और व्यवहार में कई अंतर देखने को मिलते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जन्म से ही यौन अंगों के विकास, हड्डियों की मजबूती और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। किशोरावस्था में यह हार्मोन आवाज को भारी बनाता है, चेहरे और शरीर पर बाल उगाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किशोरावस्था में स्तनों के विकास, शरीर के आकार में बदलाव और मासिक धर्म की शुरुआत के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हार्मोन महिलाओं के भावनात्मक स्वास्थ्य, मूड और मानसिक संतुलन को भी नियंत्रित करते हैं, जिससे वे अपने जीवन के हर पड़ाव पर अलग अलग अनुभव करती हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्तर सुबह सबसे अधिक होता है, जिससे पुरुषों को दिन की शुरुआत में ऊर्जा और ताजगी महसूस होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए तो थकान, कमजोरी, मूड में बदलाव और यहाँ तक कि एकाग्रता में भी कमी आ सकती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्तर मासिक चक्र के दौरान बदलता रहता है, जिससे उनके मूड, ऊर्जा और भूख में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी महिलाएं अधिक ऊर्जा महसूस करती हैं, तो कभी थकान या चिड़चिड़ापन भी हो सकता है और खाने की इच्छा भी बदल सकती है। यह हार्मोनल तालमेल महिलाओं के जीवन को एक अनोखा लय और विविधता देता है, जिससे वे हर दिन कुछ नया अनुभव करती हैं। इसलिए हार्मोन का संतुलन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जरूरी है, ताकि वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह सकें। हार्मोन बनते कहाँ हैं? इसका जवाब है दिमाग। हाइपोथैलेमस दिमाग का मास्टर कंट्रोलर शरीर की जरूरतों पर नजर रखता है। जब जरूरत होती है, हाइपोथैलेमस गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH छोड़ता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि तक संदेश पहुंचाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, FSH और LH बनाती है। ये हार्मोन खून के जरिए अंडकोश, पुरुष या अंडाशय, महिला तक पहुंचते हैं। पुरुषों में LH टेस्टोस्टेरोन बनवाता है, FSH शुक्राणु उत्पादन में मदद करता है। महिलाओं में FSH अंडों को विकसित करता है, LH ओव्यूलेशन और प्रोजेस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाता है। इस पूरी प्रक्रिया को HPG एक्सिस कहते हैं, दिमाग और ग्रंथियों का अद्भुत तालमेल। सेक्स हार्मोन हमारे जीवन के हर चरण में अहम भूमिका निभाते हैं, गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक। गर्भावस्था में ये तय करते हैं कि भ्रूण पुरुष बनेगा या महिला। बचपन में ये शांत रहते हैं। किशोरावस्था में हार्मोन सक्रिय होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव लाते हैं। युवावस्था में ये प्रजनन क्षमता, ऊर्जा और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। उम्र बढ़ने पर हार्मोन का स्तर घटता है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति, पुरुषों में एंड्रोपॉज। इस दौरान ऊर्जा, हड्डियों और मूड में बदलाव आते हैं। जन्म से बुढ़ापे तक हर मोड़ पर हार्मोन हमारे साथ रहते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के मासिक धर्म चक्र की। प्रकृति का अद्भुत कैलेंडर। यह लगभग 28 दिनों का चक्र है, जिसमें हार्मोन 4 चरणों में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। पहला चरण फॉलिक्यूलर FSH अंडाशय में फॉलिकल्स को बढ़ाता है, जो एस्ट्रोजन बनाते हैं। एस्ट्रोजन गर्भाशय की परत को मोटा करता है। दूसरा चरण ओव्यूलेशन LH सर्ज से अंडा निकलता है। यही गर्भधारण का सबसे उपयुक्त समय है। तीसरा चरण ल्यूटियल फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो प्रोजेस्टेरोन बनाता है और गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। अगर अंडा निषेचित नहीं होता तो हार्मोन गिरते हैं और मासिक धर्म शुरू होता है। इसी के साथ एक नया चक्र फिर शुरू हो जाता है, प्रकृति का स्वचालित कैलेंडर। अगर हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं में आम समस्या है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS, जिसमें मासिक धर्म अनियमित, चेहरे पर बाल और गर्भधारण में दिक्कत हो सकती है। हाइपोगोनैडिज्म, पुरुषों और महिलाओं में हार्मोन की कमी से थकान, कमजोरी, यौन इच्छा में कमी और बांझपन हो सकता है। पुरुषों में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने से गायनेकोमास्टिया हो सकता है। स्तन ऊतकों की वृद्धि, हार्मोन का गलत अनुपात भी समस्या बन सकता है।
इन समस्याओं का बड़ा परिणाम बांझपन हो सकता है। लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। शरीर को कैसे पता चलता है कि कब हार्मोन बनाना है और कब रुकना है? इसका जवाब है नेगेटिव फीडबैक लूप। जैसे एसी कमरे का तापमान नियंत्रित करता है, वैसे ही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन का स्तर नियंत्रित करते हैं। जब हार्मोन कम होते हैं तो दिमाग से GnRH, फिर FSH और LH निकलते हैं, जिससे गोनैड्स हार्मोन बनाते हैं। जब हार्मोन का स्तर पर्याप्त हो जाता है तो ये खुद दिमाग को संकेत भेजते हैं कि उत्पादन रोक दें। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन बनाना कम कर देते हैं। इससे हार्मोन का स्तर संतुलित रहता है, न ज्यादा न कम। यही है शरीर का ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। सेक्स हार्मोन हमारे शरीर के गुमनाम नायक हैं। सिर्फ प्रजनन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी। दिमाग और ग्रंथियों का नेटवर्क HPG एक्सिस और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हार्मोन को संतुलन में रखते हैं। संतुलन बिगड़ने पर PCOS, हाइपोगोनैडिज्म और बांझपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, व्यायाम, नींद और तनाव प्रबंधन हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। अपने शरीर के इन गुप्त नायकों का सम्मान करें और उनकी भाषा समझें। जब हार्मोन संतुलित होते हैं तो जीवन खुशहाल और ऊर्जावान रहता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।